दलित समाज जो भी है वो सब आजाद समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। भैया हमारे ये आवाज उठा रहे हैं, दलित समाज हिंदू मुस्लिम सबके लिए किसी भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की आवाज उठा रहे हैं, कोई झूठे वादे नहीं कर रहे। हमें प्रयास है कि अगली आने वाली 27 में हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं। मुस्लिम समाज जो भी है वो हाजी चांद बाबू की तरफ सब कन्वर्ट है। हाजी चांद बाबू जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। गवर्नमेंट को दिखा दिया, बोले एक शौचालय दिखा 100 दिए, बनाया एक है, उसके 10 बार फोटो खींच कर जा रहे हैं। हम मानते हैं बहन जी हमारी बहुत पुरानी लीडर है, वही बहुत पुरानी नेता है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गई है। उधर की विधानसभा में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। अगर दलित समाज की बात की जाए तो दलित समाज की जो पार्टियां हैं जो अपने आप को दलित समाज का हितैषी बताती हैं, एक तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी। अब ये देखना होगा कि दोनों तरफ से कैंडिडेट आमने सामने हैं। 20 तारीख को दलित समाज किस ओर जाएगा, इसी को लेकर हम बात करने पहुंचे हैं उधर की विधानसभा में। उनसे जानेंगे कि दो पार्टी के कैंडिडेट मैदान में हैं, तो दलित समाज किस ओर जाएगा। सर, दो पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार रखा है, वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है, तो क्या लगता है जो आने वाली 20 तारीख को वोटिंग होगी, दलित समाज का जो वोट है वो किधर को अपना मत का अधिकार करेगा? दलित समाज जो भी है वो सब आजाद समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर जो भाई हैं वो पूरे दलित समाज की पूरे भारत के अंदर हर जिले में हर क्षेत्र में वो आवाज़ उठाते हैं। और बहन जी लखनऊ में शिफ्ट हो गई हैं, वो बोल नहीं पाती हैं। जब वो बोलेंगी नहीं तो दलित समाज की मजबूरी है भाई की तरफ कन्वर्ट हो, तो इसलिए सारा दलित समाज भाई की तरफ कन्वर्ट है, एक मुश्त होकर वोट दे रहा है। ऐसा क्यों कि मायावती का एकदम साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर भाई के साथ में सब लोग आ गए? जब दलित कहीं पिटता है तो बहन जी केवल ट्यूट तक सीमित हैं। ट्यूट तक जब सीमित वो रहती हैं तो उनकी मजबूरी है, भीम आर्मी वाले आवाज़ उठाते हैं। चंद्रशेखर भाई किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो हैंड टू हैंड तुरंत वो नहीं पहुंचेंगे तो उनकी भीम आर्मी आती है, तो उन्हें न्याय दिलाने का तुरंत काम करते हैं। इसलिए हम लोगों की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट होना पड़ेगा। तो भाई की तरफ आने वाली 20 तारीख के लिए हम सब लोग एक मस्त होकर पूरा जाटव समाज SC/ST का वोट दे रहा है। मतलब मजबूरी जो कह रहा है, मजबूरी क्या है? मजबूरी किस लिए है कि भाई की तरफ भाई के साथ ही जाना हो, कह रहा है? ऐसी मजबूरी अरे हमने कहा ना कि जाने की मजबूरी है, जो कहा जाने की मजबूरी यही है, जैसे हम कहीं पिट रहे हैं। नहीं, हम लोग बसपा के थे पहले, जैसे जाटव समाज बसपा का था सर, तो इसलिए बसपा बहन कुमारी मायावती जी तो हम उसी से बैठी हुई हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद जी भैया हमारे ये आवाज़ उठा रहे हैं, दलित समाज हिंदू मुस्लिम सबके लिए किसी भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई झूठे वादे नहीं कर रहे किसी भी तरह के, जैसे कि बीजेपी ने करे। बीजेपी करती है भाई और बहनों, ये इस तरह से लाइट फ्री कर देंगे या ट्यूबवेलों की लाइट फ्री कर देंगे या आपको आवास देंगे या आपको शौचालय देंगे, किसी भी वादे पर वो आज तक खरी नहीं उतरी। हमारी 29 विधानसभा कुंदरकी की जो कंडीशन है, नहीं कोई अस्पताल की सुरक्षा बढ़िया है, नहीं कोई रोड सुरक्षा बढ़िया है, और ना ही कोई शिक्षा में बदलाव आया। इसलिए मजबूरी नहीं है हमारी, हम खुलकर लड़ा रहे हैं। हाजी चांद बाबू हमारे कुंदरकी के प्रत्याशी हैं और जो है चंद्रशेखर आजाद भैया जी हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, और उनका हमें प्रयास है कि अगली आने वाली 27 में हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने भी समस्याएं बताई हैं कुंदरकी विधानसभा की, काफी सारी समस्याएं बताई हैं जी। सत्ता में सरकार मतलब है नहीं, और अगर आपका विधायक बन जाता है जी, तो मतलब इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ विकास होगा आपके विधायक द्वारा? नहीं सर, इस बार तो हम केवल 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी भारी भरकम वोटों से विजय होने वाला है। आने वाली 20 तारीख को हमारी जो मतदान वोट करेगी वो ज़्यादातर सपोर्ट हमारी है। हम गाँव में क्षेत्र में जाकर देख रहे हैं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी सुनने हैं, बहुत सी जगह तो पार्टियाँ वोट मांगने के लिए नहीं पहुँचती। हम लोग 3 महीने से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, घर घर लोगों के जा रहे हैं, वोटों की जो है अपील कर रहे हैं और उन लोगों को समझा भी रहे हैं। वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि हाँ, चंद्रशेखर आजाद भैया जी हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, और अब से नहीं कई साल से उठा रहे हैं वो।
और इसी साल के इसी महीने के 2 महीने पीछे के उनके कोई भी कहीं भी जाकर आप जो है विचार सुन लें आप, जैसे हरिद्वार में जो वसीम भाई डूबकर उनकी मौत हो गई उस वाले मुद्दे पर, या आपके जो दिल्ली निजामुद्दीन पर जो भी धरने लगाए वो उस पर, सब पर जहाँ जहाँ भी आप सुनेंगे, जैसे कि रामपुर में कई साल पहले शायद 17 में एक जवान को मार दिया गया था, उसके माँ बापों की सुनवाई नहीं हो रही थी। चंद्रशेखर आजाद भैया जी 2017 के मौके पर यहाँ पर रामपुर में तशरीफ लाए और उनकी आवाज उठाने का काम किया। भाजपा के कैंडिडेट भी जीत का दावा कर रहे हैं और अब उन्होंने मुस्लिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। जो प्रोग्रामों में जा रहे हैं मुसलमानों के, वो टोपी लगा रहे हैं, गमछा डाल रहे हैं। तो क्या मंशा है उनकी? देखिए, उनकी मंशा तो कुछ नहीं, और मुस्लिम समाज के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है वो मुस्लिम समाज जानता है उस चीज़ के लिए भली भांति। तो मुस्लिम समाज जो भी है वो हाजी चांद बाबू की तरफ सब कन्वर्ट है, और इन्हीं के लिए एक होकर वो वोट दे रहा है बढ़िया तरीके से, और जिताने की धमकी दे रहा है। क्या मतलब जनता जो है वाकई इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को चुनने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल ही जनता जो है इस बार चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को चुनना चाह रही है। और जो कुनरखी से प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू मलिक, इन्हें भी बहुत भारी मतों से जिताना चाह रही है। क्योंकि इन्हें जिताना ये चाह रही है क्योंकि इन्होंने सही आदमी को, सही पार्टी को सही समय से चुना है, इसलिए ये इन्हें इनकी तरफ वो जाटव समाज हो गया, मुसलमान समाज हो गया, जितना भी ओवैसी जो समाज है, सारा समाज हाजी चांद बाबू को वोट देने के लिए तैयार है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के और नगीना लोकसभा के सांसद भी हैं, और जहाँ भी कहीं भी अगर अत्याचार होता है, चाहे मुसलमानों के साथ सही, चाहे दलित के साथ सही, चाहे वाल्मीकि समाज के साथ सही, चाहे किसी भी गरीब या किसी भी के भी साथ अत्याचार होता है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ मौजूद अगर वो नहीं भी पहुँचते, अगर उनकी टीम को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अगर पता चलता है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसके वहाँ पहुँच के उसकी आवाज़ को सुनते हैं और बुलंद करते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं कहीं भी कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सैनिक जाते हैं और उनकी आवाज़ सुनते हैं, और मुकदमा जो नहीं लिखती है पुलिस तानाशाही सरकार में, तो उस मुकदमे को लिखवाते हैं, और उन्हें अब मुकदमे को लिखवाते भी हैं और उसको न्याय भी दिलाते हैं। ऐसे ही देखते बहुत सारे काम है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के, जहाँ जहाँ के अत्याचार हुआ है वहाँ उनकी टीम, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम वहाँ मौजूद रहती है, गांव गांव जाती है, हर आदमी का दर्द बांटती है, दुख देखती है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। अब यहाँ पे 15 साल से जो है विधानसभा जो है सभा की थी, तो कहीं हम जाके देख रहे हैं कहीं नाली नहीं बनी है, कोई कह रहा है हमारी नाली नहीं बनी। अब हमने उनसे वोट मांगा, उनसे हमने कहा भाई वोट दो, तो बोले वोट तो लेके चले जाते हो तुम, लेकिन सड़क कहाँ बनाते हो? तो हाजी रिजवान की बात कर रहे हैं। जी, हाजी रिजवान जी की भी बात कर रहे हैं। हाजी रिजवान तो जीत अपनी पक्की बता रहे हैं। वो तो टाइम बताएगा कि हाजी रिजवान जी जीत रहे हैं या हाजी चांद बाबू जीत रहे हैं, वो तो हम वक्त को बताएंगे। 20 तारीख को जब पूरी बहुमत से हमारे प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक जी जीत के आएंगे तो बताएंगे कौन जीत रहा है। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? की बातों में पूरी सच्चाई है भाई, क्योंकि कहीं भी जाओ तो हर इंसान अपनी परेशानी ही बता रहा है, और कोई भी मैदान में उतरता है तो वो क्या है, उसे कितने ही वोट मिले लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं हारा हुआ हूँ। हर कोई इंसान अपने आप को जीतते हुए उतरता है। अब बताओ, आप भी कहीं जाओगे किसी भी चीज़ में तो आप कहते हो कि मैं हारा हुआ हूँ, आप यही कहोगे ना कि मैं जीता हुआ हूँ। तो ये तो जब ग्राउंड में घूमते हैं तब पता लगता है किसका क्या माहौल है। ग्राउंड में जाने के बाद ही माहौल पता लगता है। और हम गाँव घूम रहे हैं, हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें मालूम है कि हमारे भाई हाजी चांद बाबू जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और हमारा ही मुकाबला बीजेपी से होगा और किसी का नहीं। सर देखा जाए तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं इस विधानसभा में। अभी बात की है, अभी 15 साल बोले, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, समाजवादी के विधायक रहे, लेकिन वादे किए जाते हैं वोटिंग से पहले कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कहाँ होगा सर इसमें समाधान? लोगों के अपने अपने हर जगह नौकरी को लेकर या कोई भी PWD रोड को लेकर या कोई भी कार्य अगर होता है
तो इनके पहले से ही लोग, ठेकेदार लोग और जो भी है सब बस्ते लेकर पहले ही बैठे हैं। इन्हीं के पेट इतने जबर हैं, कहाँ से कार्य कराएंगे, कहाँ से काम कराएंगे। गवर्नमेंट को दिखा दिया, बोले एक शौचालय दिखा 100 दिए, बनाया एक है, उसके 10 बार फोटो खींच खींच कर जा रहे हैं। यही होता चला रहा है, यही सब कुछ हम देख रहे हैं सर। और क्या क्या देखा जाए, कहाँ कहाँ क्या ना देखा जाए, बताइए। हमारा क्या है, मजदूर आदमी है सर, हम केवल मजदूरी में क्या करता है आदमी, केवल अपने बच्चों को पाल लेगा। इलेक्शन के टाइम पर ही आदमी कहीं जोश अगर आता है तो जोश में आदमी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को चुनकर गांव गांव जाने का फिर प्रयास करता है, इसलिए कि मैं जो वोट डाल रहा हूं, मेरा वोट गड्ढे में तो नहीं जा रहा, मैं सही प्रत्याशी को या सही पार्टी को चुन रहा हूं या नहीं चुन रहा। बाकी नेता लोगों का तो अपना अपना काम होता है भाई, नेतागिरी करने का, लेकिन मजदूरों का नहीं होता है। या जो भी पब्लिक है, पब्लिक सिटी का क्या काम है भाई, अपना खाना कमाना। पब्लिक तो यही देखती है, कभी किसी का कोई अगर काम अटकता है तभी उसको पता होता है कि कौन कितने पानी में। दो ही पार्टी चुनावी मैदान में दिख रही है, भाजपा और सपा। तो किस मन से कह रहे हैं कि चांद बाबू जीत पक्की है, चांद बाबू? पहले तो मैं आपके चैनल से आपका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनने के लिए अपने चैनल के माध्यम से हमारे आप आए बीसी प्रतिनिधि, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि सपा का आप दावा कर रहे हैं, जो हमारे अभी चांद बाबू से विकल्प होता है, जो भी होता है कोई ना कोई उसकी समस्या होती है जो दूसरे विकल्प को चुनता है। अगर आपके समाज के लिए मैं कुछ करूँगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको रोडों पर आने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी को परेशानी जाने की पड़ेगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ सपा ने कुछ ऐसा ही किया है। आज तक सपा के लोगों ने मोमडन समाज को सिर्फ इस्तेमाल ही किया, कभी उनके लिए कुछ करके नहीं दिया। आप बता दिए, अभी रहमान को ले लीजिए, आप आजम खां को ले लीजिए, आयुष्मान को ले लीजिए, कभी उनने मत उठाया, कभी भी नहीं उठाया। एक यादव मर जाता है तो आप उसके लिए धरना प्रदर्शन करने चले जाते हैं, और एक मुस्लिम समाज का लीडर इतना बड़ा आपका जब मर जाता है तो आप उस पर जाने के लिए, आप 2 आंसू बहाने के लिए नहीं जा सकते। तो उनने मुसलमान को यूज किया है। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जमीनी स्तर के नेता हैं, जो आज तक समाज ने उनको कुछ नहीं दिया है। अब नगीना धामपुर से सांसद बने हैं हमारे भाई। नगीना धामपुर के मैं मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं, और उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। और जितना भी उनने मेहनत की है, मुस्लिम समाज के लोगों ने, यादव समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जो भी भाई को मिलकर लड़ाया है मेहनत से और भाई को सांसद में पहुंचाने का काम किया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं उनका, और बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ उनका। इसका यही बनता है, भाई चंद्रशेखर ने हर जगह, जिस समाज में किसी समाज के साथ उनने कभी नहीं किया। अब आप रामपुर आ जाइए, बड़े गांव में जाके एक जाटव लड़के को मार दिया जाता है एक पार्क के खातिर, अम्बेडकर पार्क बनना था वहाँ, बताइए उसकी क्या गलती थी? कि वो संविधान को मानने वाला लोग नहीं था? ये कोई ऐसा काम कर रहा था जिसकी वजह से उसको मार दिया गया। ये संविधान से हटके काम कर रहा था, किसी दायरे में काम कर रहा था, या 2 नंबर का काम कर रहा था? ये सांसद की जो सांसदीय कुर्सी बैठे हैं, तो वहां तक का सफर कैसे तय करेंगे? मुख्यमंत्री तक है जो 2027 का जो बात चल रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको इसका पहलू बताता हूँ। 2027 का जो हम सांसद अभी हमारे भैया हैं, और आप कह रहे हैं कि विधानसभा मुख्यमंत्री का कैसे सफर अदा करेंगे। हमारा सफर तो अब जारी हो गया है, अब हमारी चैन चलना जारी हो गई, जो लोग हमारे ओर जागृत हो गए, हमारे समाज में आने लगे, हमसे बात करने लगे, लोग बुला भी रहे हैं, हमको पूछा भी रहे हैं, क्योंकि हम उनकी समस्या का हल निकाल रहे हैं, जाके उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं समाज में। और वो सोच रहे हैं कि यही एक ऐसा मुद्दा है जो हमको नेता भी बना सकता है, हमारे समाज की रक्षा भी कर सकता है, और हमें वो दे सकता है जो अन्य पार्टी नहीं दे सकती। आदमी को क्या चाहिए? विकास चाहिए, बच्चे की शिक्षा चाहिए, मजदूरी अच्छी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। और ये जो पार्टी है, अन्य पार्टी है, ये तो आरक्षण खत्म करने में लगी पड़ी है, ये तो आप भी जानते हैं सर। और हमारे भाई ने इस पर दिल्ली में कितना बड़ा प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन, तो मायावती पे अपना आपको बता दें, दलितों के नहीं, मायावती है, हम मानते हैं, बहन जी हमारी बहुत पुरानी लीडर है, वही बहुत पुराने नेता है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गई है, जो हमें आज़ाद समाज पार्टी ASP बनाने की जरूरत पड़ गई है। जब पुराना मकान हो जाता है तो नया मकान तो बनाने की जरूरत पड़ी जाती है। हर कोई जानता है कि मकान में दरार हो जाती है, टूट भी जाता है, चिचियाने भी लगता है। तो ऐसे ही हमने एक मकान तैयार किया है, और कहीं ना कहीं हमारा भी ये मानना है कि मायावती भी, बहन जी भी कभी ना कभी हमारे भाई चंद्रशेखर के साथ खड़ी मतलब मायावती का मकान पुराना हो गया, अब नया मकान जो है वो चंद्रशेखर आजाद का है, भाई चंद्रशेखर का आजाद का। और पब्लिक युवा नेता भी चंद्रशेखर भाई को बहुत ज्यादा मानते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं, उनकी बात को विश्वास भी करते हैं।
तो देखा मेरी बात यहाँ के जो कुंदर की विधानसभा के लोग हैं उनसे चल रही थी। उनका साफ साफ कहना है कि मायावती की पार्टी का हम सम्मान करते हैं, मायावती का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जितना भी दलित समाज का वोट है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर ही जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाली 20 तारीख में और कौन से प्रत्याशी को यहाँ की जनता वोट डालने का काम करेगी। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।